अपने एक चैनल के माध्यम से खबर चलाई थी जिसमें हमने बताया था कि लगातार लोगों की परेशानियां हैं कि ओल्ड एज पेंशन की बात करें या फिर हैंडीकैप पेंशन की बात करें या तमाम जो सरकार सुविधाएं जो देती है पेंशन के जरिए, वो लोग लगातार परेशान हैं। उन लोगों का कहना है कि पेंशन जो है हम तक नहीं लग रही, और हमने खबर भी चलाई और उस खबर में हमने बताया था कि सरकार की तरफ से जल्द ही 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक एक कैंप जो है वो अलग अलग जिलों में जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। और जम्मू संभाग में इस समय हर जगह जो है वो वेरिफिकेशन कैंप चल रहे हैं, और आप लोग भी तमाम जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई हैं वो लोग जाकर अपना वेरीफाई करवाने के बाद पेंशन की सुविधाएं जो है वो ले सकते हैं। मेरे साथ इस समय एडमिनिस्ट्रेशन मार्ग लगभग यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनु हंसा जी यहाँ पर हैं, तहसीलदार साहब हैं, डीडीसी तमाम मेंबरान यहाँ पर जो है वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। और आइए पूरी बातचीत करते हैं कब तक ये कैंप रहेगा और कब तक आप लोग जो है इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। सर, जिस तरह से ओल्ड एज पेंशन की बात करें या फिर हैंडीकैप पेंशन की बात करें, विडो पेंशन है, तमाम उन लोगों की पेंशन जो रुकी थी, लोग परेशान थे, अब सरकार की तरफ से यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है। कितने दिनों तक ये कैंप चलेगा और इसमें क्या क्या सुविधाएं लोगों को जो है वो दी जाएंगी? नरेश जी, अगर हम मड ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कोई 700 के इस तरीके के पेंशन के केसेस हैं जो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी की वजह से आज तक प्रोसेस नहीं हो पाए थे, कंप्लीट नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से लोगों की पेंशन नहीं लग पा रही थी। तो हायर अथॉरिटी के दिशा निर्देशों के तहत हमने 3 दिन का यहाँ पे स्पेशल कैंप बीडीओ ऑफिस में लगाया है, जिसमें जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उन सबको हमने यहाँ बुलाया है। यहाँ हमारे नायब तहसीलदार बैठे हैं, अगर किसी को कोई अपना एफिडेविट अटैच करवाना है उसकी सुविधा दी है। हमने यहाँ पे हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो खुद आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि उनकी कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फॉर्मेलिटी पेंडिंग है। हमारे CAPD डिपार्टमेंट से रमन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर किसी को राशन कार्ड किसी का नहीं बना है और या उसका प्रिंट आउट नहीं है तो वो उनको यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने JNK बैंक से भी रिक्वेस्ट की हुई है, किसी की बैंक डिटेल्स अगर किसी के पास नहीं है, कंसेंट फॉर्म नहीं है, तो ये सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपकी पेंशन लगाने के लिए, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो विडो पेंशन है, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन है, उन सब के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं अगर वो पूरी नहीं है तो हम इन 3 दिनों में वो पूरी करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को पेंशन का जो लाभ है वो जल्द से जल्द। सर, कई लोगों की पेंशन जो है वो सरकार की तरफ से बंद इसलिए भी की गई थी क्योंकि वेरिफिकेशन के दौरान वो लोग अपने दस्तावेज जो हैं वो दे नहीं पाए थे, और लोगों के ज़हन में ये था कि शायद सरकार की तरफ से पेंशन बंद कर दी गई है। सरकार की तरफ से पेंशन बंद नहीं की गई थी। तमाम वो लोग जो गलत दस्तावेज लगाए या फिर अपनी सही तरह से फॉर्मेलिटीज जो है वो दी नहीं और उस चीज़ का लाभ उठाते थे, उनकी पेंशन बंद होगी। तमाम उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? सरकार की जो मंशा है नरेश जी, वो यही है कि इस पेंशन का लाभ सही व्यक्ति को हो, जो सही व्यक्ति है उसको इसका लाभ होना चाहिए। तो ये जो इनकी पेंशन रुकी हुई थी वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से रुकी हुई थी, जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग था, तो उसी डॉक्यूमेंट्स को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इन 3 दिनों में कैंप्स में, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस कैंप को हम 3 दिन के बाद भी एक्सटेंड करेंगे। वो लोग भी हैं जो गलत अफवाहें उठा रहे हैं कि नहीं पेंशन बंद कर दी गई है, शायद वही लोग हैं जो पहले गलत लिया करते थे, अब जब वेरीफाई हुआ तो उस पर फॉलो नहीं किए। आपका बिल्कुल सही कहना है, ये वही लोग हैं जो गलत तरीके से लिया करते थे। मैंने कहा कि ये जो सरकार की स्कीम है इसका फ़ायदा सही लोगों को होना चाहिए, इसका लाभ तो ये सही लोगों तक पहुंचे, उनके डॉक्यूमेंट्स जो कम है उनको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल है, यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी कहना है कि 3 दिन का कैंप यहाँ पर आपकी तरफ से जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या ये 1-2 दिन बढ़ सकता है? हम अगर इन 3 दिनों में लोगों की डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी है वो क्या क्या है उनको पंचायत घरों में उस लिस्ट को चिपकवाएं, हमारे पटवार खाना में उस लिस्ट को चिपकवाएं, उसके बाद हमारे जो लंबरदार चौकीदार हैं उनके थ्रू मैसेज जो है लोगों को दिया जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको एक्सटेंड भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने। थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि पेंशन का लाभ वही उठा सकते हैं जो उस पेंशन के रिगार्डिंग जो फॉल करेंगे, जिनकी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी रखेंगे। तमाम वो लोग जिनकी पेंशन बंद हुई है, मैं उनको बता दूं कि शायद आप लोग उसमें फॉल नहीं करते, क्योंकि लगातार हमें लोग कह रहे हैं कि पेंशन जो है हमारी लग नहीं रही है। BDC चेयरमैन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। चेयरमैन साहब, क्या कहेंगे? आपके ब्लॉक में यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद नरेश जी। आज की जो इधर जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है 3 दिन के लिए, SDM साहब जो मड की एडमिनिस्ट्रेशन TSO साहब बैठे हुए, यहाँ पे तहसीलदार साहब बैठे हैं, नायब तहसीलदार बैठे हैं, सोशल वेलफेयर की तरफ से मंजीत जी बैठे हुए हैं, CDPO मैम बैठे हुए हैं। आज का यही उद्देश्य है, जो हमारी जो मड की जनता है
जो जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी पेंशन के रिलेटेड, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन थी, चाहे वो विडो पेंशन थी, चाहे हैंडीकैप था कोई, उसके रिगार्डिंग जो 700 कुछ लोग रह गए थे, उनके उनके लिए ये कैंप आज जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, इससे इनको ये एक सहूलियत मिलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी मड की जनता को एक ये संदेश देना चाहता हूँ। एक जो व्यक्ति है वो जो रह गया है, वो जहाँ पे आके इस चीज़ का अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको फिलअप करवा ले, और आने वाले समय में अगर रह जाते हैं कुछ केस, इसको हम एक्सटेंड करवाएंगे और जो इनको जो सहूलियत है वो इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। शुक्रिया नरेश जी। मैं आज मड़ विधानसभा के सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो इस 3 दिन का जो अवेयरनेस कैंप चल रहा है यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन का या अपने विडो पेंशन का या जो डिसेबिलिटी पेंशन का, जितनी भी लोगों को दिक्कत आ रही थी, मुझे लगता है इस कैंप के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ये जो कैंप लगा है, इसके माध्यम से सभी लोगों को फायदा होगा। और मैं समस्त जनता से यही अपील करता हूं कि वो यहाँ पर आएं और अपनी पेंशन को सेक्शन करवाएं। और जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये 3 दिन का यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया है। मैं दिल की गहराइयों से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और मड़ विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करता हूँ कि वो यहाँ पर आएं और अपना पेंशन का जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स हैं रह गए हैं, जिनकी पेंशन पेंडिंग है, वो यहाँ पर आकर सेक्शन करवाएं। धन्यवाद। सर, यूटी गवर्नमेंट द्वारा जो पेंशन का लाभ दिया जाता है लोगों को, उसमें इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। उसके तहत लोगों को ओल्ड एज पेंशन, वुमेन इन डिस्ट्रेस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन का लोगों को लाभ दिया जाता है। तो इसी स्कीम में जब बदलाव किया गया तो लोगों ने फिर से अपना बेनिफिशरीज ने ऑनलाइन अप्लाई करना था विद न्यू डॉक्यूमेंट्स एज पर नॉर्म्स ऑफ द स्कीम। तो उसमें कुछ केसेस ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जो मड ब्लॉक से ताल्लुक रखते थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी। तो उसके मुतल्लिक विद डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज वर्दी एसडीएम साहब की डायरेक्शंस भी थी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे आज कैंप लगाया हुआ है ताकि जो लोगों की डेफिशिएंसीज हैं उनको हम कंप्लीट कर सकें और जो लोगों ने अप्लाई किया है वो फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अप्लाई कर सकें। तो इसके साथ ही मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिन लोगों ने अब तक अप्लाई नहीं किया है, ऐसे भी काफ़ी सारे लाभार्थी होंगे जो अब तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो वो इन 3 दिन के कैंप में आके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सीएपीडी है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से पर्टेन करते हैं, उनको कंप्लीट करके तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करके डिपार्टमेंट पे एंड पे कर दें ताकि हम उनके केस सैंक्शन कर सकें। थोड़ा सा मैसेज और देना ये अपने क्या सरपंच थोड़ा मैसेज इसे थोड़ा सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। ये चीज़ फॉर्मेलिटी पेंडिंग क्लियर करने का 3 दिन का कैंप रखेगा। अज कल परसों 3 दिन का कैंप रखेगा। अगर उनके 3 दिन च नहीं भी क्लियर होती है, अस इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तू अपने किराए की पेंडिंग है, चाहे वो आधार कार्ड के रिलेटेड है, चाहे वो एफिडेविट अटैस्ट करना है नोड़ा, चाहे वो राशन कार्ड के मतलब है या कोई और भी डॉक्यूमेंट जो पेंडिंग है, तो बैंक अकाउंट नोड़े को नहीं है ना, जे इनके बैंक का कोई बंदा हो रहा है उनका थोड़ी पेंशन जल्द को जल्द लाई। इन्हें लोगों की इकट्ठे बैठाने का एक मकसद है कि तुम जगह जगह एक हर एक दफ्तर जो जाने की लोग है, एक जगह थोड़ी सारियां फॉर्मेलिटी